हेलो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष चौबे एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है राइट फॉर यू पीपल जिन लोगों का भी मीन्स है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखो आज हम लोग करेंगे मीन्स में जो 2024 का एग्जाम हुआ था राइट, उसके पेपर का एनालिसिस। और वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपके 2025 के मीन्स के लिए राइट, मीन्स 2025 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस। इसमें एनालिसिस भी करेंगे, सॉल्यूशन उतना नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा राइट। आप किसी भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, जैसे मैं टेक्स्ट बुक पे अभी तुमको कराऊंगा तो उस पे भी आप देखोगे आपको सॉल्यूशंस तो मिल जाएगा राइट। सॉल्यूशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द करंट डिजिटल एरा, है ना। आज की डिजिटल एरा में सॉल्यूशंस किसी एग्जाम का इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एनालिसिस के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन किस ट्रेंड्स पे बेसिस रहेगा ना, बेस्ड रहेगा। कैसे उस पे अभी पिछले एग्जामिनेशन पे किस हिसाब से डिफिकल्टी थी, क्या जो जोन है या जो जोनर है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू जज दी, है ना, माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो सारा जो चीज़ है वो अपन इस पे बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट द वीडियो समझेंगे राइट। तो बहुत 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 ब्यूटीफुल सेशन रहने वाला है राइट। थोड़ा सा बड़ा होगा जो चैनल पे होता है ऑब्वियसली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन जिन लोगों का भी मीन्स है, ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीन्स राइट, क्योंकि अभी कट ऑफ्स नहीं आई है तो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। बट जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट, जिनके भी जो मेरी बताई हुई कट ऑफ से उससे अच्छे नंबर्स हैं, तो वो एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। कुछ भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपने तैयारी स्टार्ट कर दी हो या आप अभी करने वाले हो, ये एनालिसिस पार्ट जरूर देख लेना सो दैट आपको बहुत हेल्प रहेगी राइट। तो देखो सबसे पहले मैं तुमको पेपर दिखाता हूँ 2024 का राइट। मैंने टेक्स्ट बुक में खोल रखा है, एक सेकंड में पेन तो ले लूँ इसमें किसके लिए। तो तुम लोगों के, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक में ही खोल रखा है मैंने पूरा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल 200 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो मैंने कोई सबमिट अभी इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अपन को सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन अपन को सबसे पहले स्किप करने हैं फर्स्ट गो में। हालांकि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बता दूं, इस बार क्या होने वाला है मेंस में, तुम लोगों को सेक्शनल जो टाइमिंग है और जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन है वो डिवाइड मिलेंगे राइट। 30-30 मिनट्स के 4 सेक्शन होंगे इस तरीके से, है ना। ये पहले 30 मिनट का एक सेशन खुलेगा, फिर उसमें तुम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर अगला 30 मिनट का एक सेक्शन होगा और इस तरीके से 50-50 क्वेश्चन तुम लोगों को 4 सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ये वाला इस बार पैटर्न है। सुपर इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, ये अब एक बार इग्नोर मत करना। नोटिफिकेशन में मेंशन था राइट, मेंशन था। बट क्या है ना कि अपन मेंस का कौन देखता है राइट। पहले प्री का सब कुछ देख लेते तो प्री की सेक्शनल टाइमिंग तो सबको याद है, बट ये बहुत लोगों को डाउट है। मेरे उसे टेलीग्राम में लगभग लगभग 5-6 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा कि भैया क्या मेंस का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, तो ये चेंज हुआ राइट। इस तरीके से तुमको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। तो बहुत डीपली पूछा था, बहुत बार लोगों ने पूछा था, मैंने इस पर सोचा था एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ठीक है अभी इस पे बना देना। अगर और अभी भी लोगों को डाउट होगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है। बाकी अभी इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आप यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले गो में स्किप करने हैं राइट। इस तरीके से जो ये पैराजम्बल वाले क्वेश्चन होते हैं, ये मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पी क्यू आर वाले, इनको फर्स्ट गो में स्किप करो। फर्स्ट गो में इनको स्किप करो, जो आप फर्स्ट वाली क्वेश्चन देखते हो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन को स्किप करना है। क्यों करना है? द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ये पहली बार तो ये क्वेश्चन फंसाते हैं राइट। क्यों फंसाते हैं? क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। सेकंड चीज कि ये क्वेश्चन आप समझो, इसमें आप 30 सेकंड दे सकते हो, मोर देन 30 सेकंड बहुत इजीली इसमें दे सकते हो। आपको आउटपुट हो सकता है उतना देखने को ना मिले, तो मैं इनमें सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले वो में स्किप करो, ठीक है। सेकंड में आप ये जैसे ये वाले क्वेश्चन है इजी, नरेशन के क्वेश्चन हो गए, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का, उससे मतलब नहीं। और वॉइस के क्वेश्चन हो गए, ये तो आपके फ्री के क्वेश्चन है, इनको तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। तो इनमें कुछ नहीं करना, आपको केवल ये देखना है कि भाई कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे हेड है राइट, तो हैव हेड में चेंज होगा, डिड भी हेड में चेंज होता है, हैड हेड बीन में वाले में चेंज होता है, और हैव नॉट भी इसमें चेंज होता है, ठीक। अब तुमको इसको किस में चेंज करना है भाई, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म देखनी है, ये तो वैसे भी इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं थी, तो ये तो वैसे भी गलत है राइट। वाई डिडंट यू परचेज अ फुल टिकट फॉर योर डॉटर, हो सकता है वाई हैवंट यू, तो हैव के साथ यहाँ परचेज आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा राइट। वाई हैवंट यू परचेज अ फुल टिकट फॉर योर डॉटर, फॉर हिज डॉटर राइट। तो हिज का कोई सेंस ही नहीं है, उसने पूछा है क्वेश्चन, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में है, तो ये भी गलत हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हो, ये वाला राइट आंसर है।
तो ये इजी होते हैं, राइट। तो इन तरीके के क्वेश्चन को आपको वन गो में जाना है। मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, ये मैंने चलो एक बार कर दिया। बाकी मैं तुमको केवल एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस तरीके ये क्वेश्चन है। जैसे ये वॉइसेस के क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है। अगेन नरेशन का एक बता दिया, मैं वॉइस को बता दे रहा हूँ। आई एम ऑफन इनवाइटेड बाई देम, तो बाई देम तो दे से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये गलत है, ये गलत है। दे से स्टार्ट हो गया, यहाँ हैव क्या कहाँ से आ गया, यहाँ पे कहीं हैव की बात करिए नहीं करिए। तो दे हैव ऑफन, इसका कोई सेंस नहीं है, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे करना है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को भी करना है, स्किप नहीं करना, राइट। उसके बाद आगे बढ़ो, ये सब वही नरेशन के क्वेश्चन है, इनको करना है ना, छोड़ना नहीं है। ये आपके उसके क्वेश्चन है ना वोकैब के, तो इनको तो कोई बात ही नहीं है ना, आपको आ रही होगी तो। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक भी होती है, वो देखते हैं इसमें लग रही है नहीं लग रही है। देखो, मोर नेगेटिव वर्ड है, प्रेस पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें लग गई ऑप्शन एलिमिनेशन। एक ही पॉजिटिव वर्ड है, इसी को मार्क कर दो कि आंसर बढ़ जाओगे। मेरे को कुछ नहीं पता, देखो तुमने टेक्निक देखी, मैंने डेप्लोर को पढ़ा भी नहीं कि डेप्लोर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। ना तो मेरे को डेप्लोर मैंने पढ़ा, ना इसकी मीनिंग निकाली कि डेप्लोर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ इससे मतलब मैंने रखा ही नहीं। मैंने केवल चार ऑप्शन देखे, मैं देखा कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, कौन सा नेगेटिव वर्ड है, मार्क कर दिया। ये टेक्निक जो होती है, ये वाली टेक्निक, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ये बहुत सारी टेक्निक मैं थ्रू आउट वीडियोस तुम लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश तुम लोग परेशान मतलब मेंस में केवल इंग्लिश आनी है, तो मेंस तो तुम्हारा क्लियर है, ठीक है, फिजिकल का देख लो। तो इस तरीके की टेक्निक से भी क्वेश्चन एलिमिनेट होते हैं। अभी थ्रू आउट द वीडियो में बात करूंगा इस पे, अभी अच्छा खासा लेंथ पे वीडियो रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ग्रामेटिकल एरर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना यार। टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल, है ना। तो ये पुलिस पर्सनल को मिसलीड करने के लिए दो एल्डरली जेंटलमैन ने टोल्ड करी स्टोरी, द रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, है ना, तो इम्प्रोबेबल स्टोरी थी, तो इसी वाले पार्ट में एरर है। तो ये एरर वाले क्वेश्चन अपना यार इसमें फर्स्ट वो में ही करना है। ये क्या है, पैसे पे कर लोगे नहीं कर लोगे भाई, यहाँ पे क्या हेडेड है ना, तो तुम्हारा पास्ट में रहेगा, राइट। अब तो आएगा ही नहीं। फिर उसके बाद वाई डिडंट यू बी, डिड के साथ वी नहीं आएगा, योर के साथ वाज नहीं आएगा, ये राइट आंसर है ना। तो ये जो है इस तरीके से इजी है, कोई बहुत इसमें तीर चीज नहीं है। कर लेना यार ये पैसे वाले क्वेश्चन कर। अच्छा, ये अब देखो, ये मैं बताऊं या ना बताऊं, तुम लोगों को बिना बता ही इसको स्किप करना ही करना फर्स्ट वो में। ये इतना बड़ा दिख रहा तो तुमको लग रहा होगा भाई ये बड़ा है इसलिए बोल दिया, नहीं, छोटे भी होते तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा पैराजम्बल वाला पोर्शन स्किप करो फर्स्ट वो में, है ना। उसके बाद ये तुम्हारा क्या है, सिनोनिम। इस पे देखते हैं, लगाते हैं टेक्निक तुम्हारी कुछ इस पे, वो कैप की जो मेरी टेक्निक है कुछ देखते हैं। एब नॉर्मल क्या है भाई, न्यूट्रल वर्ड है, न्यूट्रल है, ठीक है। ऑर्डिनरी भी न्यूट्रल है, वंडरफुल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव मिल गए ना। अच्छा, एब नॉर्मल भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एब नॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है, राइट, नॉर्मल से अलग है। यानी इसकी पॉजिटिव सेंस में तारीफ ही तो कर रहे हो तुम, पॉजिटिव सेंस में इसकी प्रेस ही तो कर रहे हो कि भाई उसकी एबनॉर्मल स्ट्रेंथ, या वैसे सेंस में ना। ऑर्डिनरी जो है वो न्यूट्रल वर्ड है, तो इसके साथ जाऊंगा मैं। अगेन इसमें भी देखो वही टेक्निक लगी, मैंने मुंडेन को पढ़ा ही नहीं ये वर्ड जो था इसका, हालांकि इसका बहुत इजी वर्ड है, इसका मतलब भी होता है और साधारण चीज है ना, जो बहुत ज्यादा उबाऊ चीज हो वो मतलब होता है, तो ये कोई बहुत टफ वर्ड नहीं है स्टिल। फिर भी मैंने इसको नहीं पढ़ा क्योंकि उसी टेक्निक से ना। तो 9 क्वेश्चन हो गए अपने ऐसे ही देखते देखते। टेस्ट 10 अगेन इसमें भी वही लगाते हैं टेक्निक क्या होता है। देखो यार, इस पे नहीं लग पाएगी ना, क्योंकि ये सारे कुछ ऐसा वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले वर्ड ही नहीं है ना। ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्वालिटी वाले वर्ड है ना, एडजेक्टिव्स हैं सारे। ये एडजेक्टिव्स है, नाउन होता तो मैं इस पे लगा देता, बट ये एडजेक्टिव है तो उन पे तुम्हें मीनिंग ही पता होनी चाहिए। टेसिटन का मीनिंग होता है जो कम बोलता है, राइट। तो रेटिसेंट इसका सिनोनिम होगा, और एंटोनिम होगा इसका ये लोकासिस ना। तो वही है, इस पे तो तुमको मीनिंग ही पता होनी चाहिए, तब तुम लगा पाओगे, ठीक है। इसके बाद इनको स्किप करना है, इसमें कोई बात ही नहीं, स्किप स्किप स्किप। अच्छा, ये वाले तो कर लोगे, राइट। गौतम जो है विल बी एग्जामिनिंग, तो विल बी एग्जामिनिंग, एग्जामिन, हैड एग्जामिन्ड एंड एग्जामिन ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड, यहाँ पे रीच्ड है, जब तक वो आएगा जब तक ये कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले जब तक आएगा वो ये काम पहले कर चुका हो, तो ये काम पहले होगा, यानी ये काम इसका भी पास्ट ऑफ पास्ट है, हेड एग्जामिन्ड है। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है, इस पे कई क्वेश्चन अपन ने देखे हैं, राइट। मतलब बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन अपने हर जगह देखो। इस पे कुछ नहीं, ग्रामेटिकल वाले पार्ट हैं, सब देख लेना है ना, ग्रामेटिकल वाले पार्ट। अब मैरी हिम इन स्पाइट ऑफ आता है ना, यहाँ पे डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट, तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ आएगा, राइट।
तो इस तरीके वाले क्वेश्चन अपना देख लेना, इसमें ये वाला पार्ट है गलत होगा इन स्पाइट ऑफ, यहीं पे करना है ना। तो देख लेना, ये सब इजी होता है, इसको स्किप करना है, राइट। मैं भी क्या है, while the time comes, राइट अगेन इस वाले पार्ट में एरर, इसमें तो एरर वाला तो इजी होता है ना। शी हैज गिवन अ ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक, तो बहुत क्लियर, कितना क्लियर, लास्ट वीक दिखा रहा, पास्ट का टाइम है, यहाँ पे हैज कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाज गिविंग, गेव, तो गेव ही आएगा ऑब्वियसली, पास्ट का टाइम है ये, ठीक है ना। तो इजी है, 19 हो गया, 20 देख लो भाई, ये भी स्किप करना है। पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाई एयर आर प्रोहिबिटेड टू कैरी, तो टू कैरी सही तो है, इसमें कोई नो इम्प्रूवमेंट है, ये ऑप्शन सही है, राइट। तो ये इजी वाला पोर्शन, अच्छा ये जैसे फिर आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप समझ रहे हो, नरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस के बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको तो तुमको छोड़ना ही नहीं, नरेशन और वॉइस, ठीक है। तो ये सब कर लेना यार, इसमें मैं क्या तुमको बताऊँ, है ना, ये डू है, तो यहाँ पे ये डू नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, ये न्यू आ जाएगा ना, ये भी नहीं आएगा, बस खत्म। इसमें क्या है, देख रहे हो, देखते ही क्वेश्चन होने वाला, और ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब लोग करें, 62% ही क्वेश्चन लोग कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ईजी है तो सभी कर पा रहे हैं, नहीं, टेक्निक होनी चाहिए ना। तो ये सब कर लेना, इसमें कुछ, ये क्या है, वो क्या आपका है क्या, हाँ वो क्या कर लेना, इन सब पे भाई मैं सीधे चलता हूँ, मैं तुम्हारा आरसी वाले पोर्शन की टेक्निक्स तुमको बताऊँ, तो ये सब तो सब इजी है, कर लोगे, है ना। आरसी पे चलते हैं, आरसी कहाँ पे है, पैराजम्बल सी, पैराजम्बल, एक आरसी कोई बता दूँ तो तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ये सब देखो कर लो ना, इसमें कुछ नहीं है, ये सब बेसिक्स की चीज़ है, ये मैंने कुछ कुछ करा दी, तो अब सब कर लेना है ना, इसको समझ गए, मतलब टेक्निक समझ गए कैसे अप्रोच करना है, ये वाला पोर्शन। मैं थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है उसको देखता हूँ, सो दैट उससे तुमको थोड़ा सा फेमिलियर करा दूँ। है, आया कि आया ही नहीं है यार इसमें, 150 के बाद होगा ये, क्योंकि मैंने यार पेपर देखा नहीं था, तो भी हाँ ये है, देखो पहले मैंने ये पेपर देखा नहीं, डायरेक्ट मैं तुमको सॉल्व करानी है ये, है ना। चलो 150 से है, यहाँ से है पूरा आरसी। तो देखो ये है तुम्हारा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट को कैसे करना है ये समझो सबसे पहले ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट के समझते हैं यार, सबसे पहले देखो यार, क्लोज टेस्ट करना है, राइट, इसको तुमको फर्स्ट गो में ही करना है, देखते ही इसको स्किप मत करना है ना। आरसी को हो सकता है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला उसको स्किप कर देना, क्लोज टेस्ट को स्किप मत करना है। डेज आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गाजियाबाद प्रायोरिटी, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा, ऑफ दिल्ली मीरठ रैपिड रेल ट्रांसमिट सिस्टम, ठीक है, सेक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पीसेस ऑफ या फ्रेगमेंट ऑफ, क्या होगा बता। यहाँ पे जब तुमने सिस्टम लगा रखा तो क्या यहाँ पे सिस्टम लगेगा, नहीं, ये तो ऑप्शन से कटा, क्लियर है। इनॉग्रेटेड दी प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ, राइट, यही आएगा कि नहीं आएगा, तुम मेरे को बताओ, हाई चांसेस है इसकी, यस। और इसको तुम अब ये देखो कि इसको कितने लोगों कहा गया अभी, हम्म, इसको तुम देखो, ये केवल 37% लोग ने आंसर करा, अपन ने केवल देखते ही फर्स्ट गो में इसको आंसर करा कि नहीं करा, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा प्रायोरिटी, और ये तुरंत सेक्शन पे गए, प्रायोरिटी सेक्शन, ये चीज कहाँ से डेवलप होती है, रीडिंग से, इसलिए मैं तुमको कब से बोल रहा हूँ, 50 वीडियो मैंने इस पर बता दी कि इंग्लिश माध्यम पढ़ो, क्यों बोल रहा हूँ सेम चीज कि इंग्लिश माध्यम पढ़ो, वो यहीं से हैबिट ये डेवलप्ड होगी, कि जैसे ही तुम ये वर्ड देखो प्रायोरिटी, तुम तुरंत यहाँ पे जंप जाओगे सेक्शन, जैसे मेरा गया, क्योंकि इतनी रीडिंग जब तुमने कर रखी होगी, तो ये भाई ये कहाँ होंगे, ये किसी न किसी एडिटोरियल से ही तो उठाया हुआ आर्टिकल है, तो तुरंत तुमको क्लिक करेगा कि यार प्रायोरिटी सेक्शन वाला मैं इमीडिएट वर्ड पढ़ता था, ये टेक्निक होती है, ये रीडिंग से ही आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा था 151, चलो 152 क्या कह रहा, प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ इसका, द टेनेंट्स ऑफ हाई राइज सोसाइटीज, द पीपल इन द नेशनल कैपिटल रीजन कॉल्ड फॉर डायरेक्ट द रेजिडेंट्स या द लैंड कॉल फॉर दी डायरेक्ट टू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कौन कहेगा, रेजिडेंट्स कहेंगे, तो लैंड लॉर्ड और टेनेंट्स ये दोनों कैसे हो गए, जो स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, कि यार रेजिडेंट्स शुड बी देयर, कि जो वहां लोग रहते हैं, राइट, जो लोग रहते हैं, भाई आप ये बताओ, सुनो, टेनेंट्स क्या हो जाएगा, टेनेंट्स तो जो वहां किराएदार है, यही तो है, और लैंड लॉर्ड जो मालिक है,
वो क्यों शिकायत करेंगे भाई? किराएदार और मालिक, ये दोनों अलग पॉइंट है ना। किराएदार कुछ समय के लिए रहेगा, चले जाएगा, मालिक हो सकता रहता है, रहने वाला व्यक्ति वहां पे शिकायत करेगा, ये जो भी करेगा। तो रेजिडेंट शुड बी देयर, है ना। तो ये बहुत बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ना। और ये कंफ्यूज करते हैं, आप देखो इसको भी 46% लोगों ने यहीं पे मार्क। जो अंतर आएगा तुम्हारा मीन्स का, समझो, जो मीन्स में तुम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो यही पोर्शन करेगा, रीडिंग वाला। क्योंकि इसी में आप देखो, अभी तक आप ऊपर देख रहे थे 60%, 70%, ये करेक्ट रेशियो था, जो डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चन थे, जो अलग क्वेश्चन थे, यही करेक्ट रेशियो था। जैसे ही मैं एक क्लोज टेस्ट में आया, इजी ही है ये, कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप देख रहे हो 46%, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या रेशियो था, इसके पीछे वाले में 37%, सीधे ये देख रहे हो 37%, कितना गिर गया। ऐसे ही यहाँ पे अंतर आएगा तुम लोगों का। ये सब थोड़ी सिलेक्शन ले जाओ, अंतर तो यही आएगा ना। चलो अगेन, अगला क्या, दी रेजिडेंट्स ऑफ हाई राइज सोसाइटीज इन द नेशनल कैपिटल रीजन कॉल फॉर द डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, नहीं ये तो नहीं होगा भाई, ये तो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डायरेक्ट कनेक्टिंग नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा। अब ये कहाँ से पता चलता है, ये रीडिंग, जितनी ज्यादा तुम लोगों की रीडिंग होगी, तुम्हें बिना उसका अर्थ निकाले, बिना उसका मीनिंग समझे डायरेक्ट वर्ड तुम्हारे दिमाग में आएंगी। कहाँ से आएंगी? क्योंकि तुमने इतनी रीडिंग कर रखी होगी, इतनी तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी, सो तुमको डायरेक्ट वो दिमाग में क्लिक करेगा कि यार इस तरीके के मैंने वर्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, देख रहे हो इसमें कुछ समय नहीं लगना है, और फिर भी 45% ही लोग इसको मात्र सही कर पा रहे हैं। तो ये सब टेक्निक्स तुमको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर क्या है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना, यही है। हाँ, टू दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम, दी रेजिडेंट्स इन दी रेजिडेंट इन मेनी एरिया, मच एरिया, वेरी एरिया, मैनी तो इजी ही है, चलो इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना। तब भी इसको 53% लोगों ने नहीं करा, आप समझ रहे हो। तो ये अंतर है सीपीओ मेंस का। सीरियल होता तो अलग लेवल होता, क्योंकि उतना इसमें क्राउड अच्छा नहीं आता पेपर में। नोएडा एंड गाजियाबाद said they would be forced to continue डिपेंडिंग, है ना, डिपेंडिंग ऑन आता है। तो सब इजी है इसको। अब अच्छा, ये क्या आ गया इसमें ऐसा कि 20% लोगों ने इसको सही करा, क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज कर दिए, सेम वर्ड में कंफ्यूज कर दिया, अब लोगों को नहीं पता चल रहा। क्योंकि तुमको पता है कंटिन्यू के साथ हमेशा यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, कंटिन्यू टू कंटिन्यू व्हाट, यहाँ पे आनी चाहिए वर्ब। डिपेंड क्या है, नाउन, नाउन में आईएनजी लगाओगे तो वर्ब बनेगी, तो वही बन गया। और ऑन के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। और मुझे कुछ नहीं पता ये नाउन वाउन फलाना ढिकाना वर्ब बनेगी, कुछ नहीं पता। मुझे तो केवल ये पढ़ने में अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इतनी रीडिंग कर रखी है। तो यही होता है, जब तुम इतना रीडिंग कर लोगे तो तुमको डायरेक्ट आएगा, कंटिन्यू टू डिपेंडिंग ऑन, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, कुछ तुमको मतलब ही नहीं। इसी वजह से तुम 26% की लिस्ट में आओगी, और कोई रीजन नहीं। बाकी तो तुम नाउन फाउन ये सब नौटंकी दुनिया करती फिर रहे हो, उससे होता कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिपेंड अब कर लेना है ना, समझ गए ना टेक्निक कैसे करना है अपन को, बस। अब एक मैं तुमको आरसी करके बता देता हूँ। क्लोज टेस्ट तो समझ गए कैसे करना है ना। ये क्लोज टेस्ट, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो, द डोर बिहाइंड देम वॉज, कैसा है, वैकेंट है, डोर थोड़ी वैकेंट होगा, नहीं। सील्ड है, अनबोल्टेड है, ये आजार है, तो सील्ड आएगा, ऑब्वियसली बंद है ना। तो देख लेना, ये तो आप क्लोज टेस्ट समझ गए होगे ना। मैं तुमको एक एक टाइप करा दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा पेपर कराने का ना तो मेरे पास समय है, ना तुम लोगों के पास होगा, क्योंकि मतलब भी नहीं है भाई, सॉल्यूशन तो पढ़ा ही है ना। पूरा पेपर करने का कोई मतलब नहीं, सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास है। मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे तुमको अप्रोच करना है। अच्छा, अब देखो आरसी को कैसे अप्रोच करना है, ये अच्छा पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी तुम लोगों को, बहुत से लोगों को आएगी। आरसी में दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर पेपर सॉल्व करने जाओ, राइट। या तुम लोगों का सेकंड अप्रोच होती है कि पहले पैसेज पूरा पढ़ लो और फिर तुम्हारा क्वेश्चन पे आओ। दोनों दोनों ही अप्रोच मैं समझता हूँ कि सही है। अगर तुम लोग ये अप्रोच भी करते हो तो भी सही है, ये अप्रोच भी फॉलो करते हो तो भी सही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच अच्छी है। मैं कैसे फॉलो करता हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ कि किस हिसाब की सिचुएशन है। जब तुम्हारे पास इनफ टाइम हो, राइट, अच्छा खासा टाइम हो, और तुमको फोकस करना हो एक्यूरेसी पे, राइट, एक्यूरेसी पे तुमको फोकस करना हो कि नहीं मेरी एक्यूरेसी अच्छी आए, टाइम तो मेरे पास पर्याप्त है। तब अप्रोच सही होती है कि तुम एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो, उसकी की पॉइंट्स को लिख लो, पॉइंट्स करके एक दो, कि यहाँ पे इस पॉइंट इस बारे में बात करी गई, इस बारे में बात करी, और देन फिर क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन देखो, फिर उस सीधे उस पॉइंट लिस्ट पे जाओ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड किस पॉइंट में बात करी गई, सीधे उस पॉइंट पे जाओ, समझो, मार्क करो, आगे बढ़ो। दिस इज द टेक्निक व्हेन यू हैव इनफ टाइम एंड यू आर फोकसिंग ऑन दी एक्यूरेसी। ठीक है, सेकंड चीज क्या है कि जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, राइट, तुमको 5 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट के अंदर एक पैसेज करना है, राइट, जो बैंकिंग में मैक्सिमम होता है, या प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में होता है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे स्विच करना तुमको अलग सेक्शन में जाना, तब क्या होता है, तब तुम क्वेश्चन को देखते हो,
उस क्वेश्चन को एक कीवर्ड को देखते हो, उस कीवर्ड को यहाँ पे स्कैन करते हो, सीधा देखते हो, मार्क करते हो, आगे बढ़ जाते हो। एक ये तरीका होता है जब तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता। सीजीएल मेंस जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे तुम लोगों को अच्छा खासा टाइम मिलेगा, मेंस में अच्छा खासा टाइम मिलता है, वहाँ पे ये वाली टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और जो प्री के एग्जामिनेशन है वहाँ पे ये वाली टेक्निक, और बैंकिंग एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहती है। मैं तुमको दूसरी वाली टेक्निक के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेंस में तुमको टाइम उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। हो सकता है तुम्हारे ऐसा सेक्शन में ये आरसीज आ जाए जहाँ पे बाकी आरसी स्टफ हो, तो तुमको समय लगेगा। तो मैं इस दूसरी वाली टेक्निक के साथ जाऊंगा, उस पे साथ चलते। विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड अबाउट द नरेटर, नरेटर के बारे में क्या इन्फर कर सकते हैं, तो इसको मैं पहले अपन को पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तब तुम नरेटर के बारे में यहाँ से निकाल पाओगे। नरेटर कैसा था? ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज फूलिश, ही वॉज कावर्ड, और ही वॉज ऑब्जर्वेंट। एक बार पढ़ते हैं पूरा आरसी पर क्या है। My path to the house was by no means an easy one. After confused wanderings through early tangles, has struggled with obstacles that looked strange to me in the surrounding. ठीक है। Gloom. I arrived in front of a long, low building. There to be astonishment, I found doors and windows open to pervading mist, and except for a square window through which light stone from a row of candles on a long materially table. ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेंट था भाई, खत्म। अब तुम कहोगे भैया एक पैसेज पढ़ के तुमने, और ट्रस्ट में ये मैं पहली बार पेपर देख रहा हूँ, समझ रहे हो? इसके पहले मैंने बिल्कुल ये पेपर नहीं देखा तुम लोगों को सॉल्व कराने से पहले, पहली बार देख रहा हूँ और मैंने मार्क कर दिया। और लोगों ने इस पे 1.5 मिनट स्पेंड करने के बावजूद भी इसको केवल 29% लोगों ने सही मार्क करा। मैंने केवल ऊपर का एक पढ़ा और मार्क कर दिया। ये होती है जब आप तुम रीडिंग बहुत दबा के करते हो, राइट? तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो तुम इस तरीके से क्वेश्चन को मार्क करते हो, टाइम बचाते हो और एक्यूरेसी पे जाते हो। तुम देख रहे हो मैंने पूरा पेपर लगभग सॉल्व करा, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तो मैं पूरा कर भी दूंगा, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्री से ग्री कंडीशन में 180 प्लस ले आऊंगा। रीजन इज वेरी सिंपल कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग एनीथिंग, और तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स कैन गिव यू दिस मच रिजल्ट, राइट? तो कैसे मैंने ये मार्क करा? मैंने ये सब देखा कि उस बंदे ने अपने बारे में चीज़ें बताई कि वो वंडर कर रहा था, राइट? उसने ऑब्स्टेकल्स थे उसके रास्ते में, ठीक है। वो एक लो बिल्डिंग पे आया, ठीक है, उसने लो बिल्डिंग देखी, डोर फाउंड करे, विंडो फाउंड करी, तो उसने ऑब्जर्व करा चीज़ों को, इससे ये समझ में आ रहा है। अपन को क्लियरली पता चल रहा है कि ये ऑब्जर्वेंट वाला ऑप्शन सही है। दिस इज द टेक्निक। और ये सारी चीज़ें तुमको कोई नहीं बता रहा आज के टाइम पे, सब पैसे उठा के ला रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, खत्म। अब ये वाले क्वेश्चन तो इजी है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको मिल रहा है ना? ये तो इजी होते हैं। वाई वाज द नरेटर शॉक्ड व्हेन ही रीच टू द बिल्डिंग? वो बिल्डिंग में पहुंचा तो वो क्यों शॉक्ड हो गया? तो यहाँ पे तुम देख लो भाई, आई अराइव्ड इन फ्रंट अ लॉन्ग लो बिल्डिंग, देयर टू एस्टोनिश आई फाउंड डोर्स एंड विंडो ओपन एंड मिस्ट वगैरह, है ना? तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं ना, इसमें तो कुछ दम ही नहीं होता, और स्टिल इनको 32% लोगों ने सही कर पाया। आप समझ रहे हो? इतने इजी क्वेश्चन और 32% लोग सही करे, क्यों? क्योंकि इतनी सब लेंथ देख के पढ़ के उनकी आदतें नहीं है रीडिंग की। लोगों की क्या आदत है? वो क्या पढ़वा लो, डायरेक्ट रटवा लो, सिनोनिम एंटोनिम, वो भी जब कॉन्टेक्स्ट बेस आ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, राइट? या ग्रामर पढ़वा लो, दिन भर ग्रामर पढ़वा लो, उससे नहीं होने वाली इंग्लिश, ठीक है? समझो बात को। ये सब चीजें तुम कब सीखोगे? जब तुम रीडिंग करोगे। रीडिंग करो, दबा के रीडिंग करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे यार। इनमें तो डायरेक्ट है, इनमें तो कुछ है नहीं। मैंने तो तुमको वाला क्वेश्चन करा दिया मिनट के अंदर, जिसमें तुम्हें पूरा लोगों को पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, तब वो कर पाते। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज क्या? एक रिपोर्ट लग रही है तुमको, एक ट्रेवलॉग लग रही है, एक नरेटिव लग रही है बार बार, तो ये ट्रेवलॉग ही और क्या है? अच्छा, नरेटिव है, ठीक है। ये तो कंफ्यूजिंग वाली ही मेरे को, ऐसे मैंने सोच लिया कि ट्रैवल कर रहा होगा तो उस वजह से। नहीं, ठीक है, नरेटिव, हाँ नरेटिव ही है ऑब्वियसली। अरे सॉरी, नरेटिव ही था, तो वो खुद नरेट कर रहा था ना। तुम ये इतना बताओ रद्दी क्वेश्चन मैंने कैसे इसको मार्क कर दिया? तुम इसी में देखो, इसमें क्या उसने कहा, नरेटर कहा ना, तो नरेटिव ही तो था यार। ये बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर दिया था और उसमें मार्क कर दिया ना। चलो, इस पे क्या बताना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेडिंग। परवेडिंग का मतलब क्या होता है? परवेडिंग का मतलब क्या होता है? कि जो प्रचलित है, राइट? फैली हुई, स्प्रेडिंग, दिस इज द मीनिंग। ये ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नॉट ट्रू बताना, तो इस पे तुम देख लेना, चार ऑप्शन यहाँ पे फॉर्म मिल जाएंगे तुमको, चार ऑप्शन नॉट ट्रू मार्क कर दूंगा, ठीक। तो इजी होते हैं। अब से जैसे सेकंड है, इम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग होता है? कि एग्जीक्यूट करना, है ना, इन्फोर्स करना। इजी है, इजी मीनिंग। इसको भी अब 35% लोगों ने सही कर पाया, तो तुम भी ये चीज समझो ना। दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी
न्यू एजुकेशन सिस्टम है शिफ्टेड फोकस ऑन, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे फोकस शिफ्ट कर दिया। तुम जब यहाँ पे देखोगे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे वाली, सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड ढूंढो। अब ये मैं दूसरी वाली टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना एंड देन फिर पैसेज में जाकर कीवर्ड ढूंढना। यहाँ पे ढूंढो कीवर्ड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम। किस लाइन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस लाइन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में देखिए कितना सेकंड लगा होगा, 4-5 सेकंड में। इस वाली लाइन में आओ, इन दी 21st प्योर, इसमें नहीं है भाई। द शिफ्ट इन होल एजुकेशन सिस्टम इज एविडेंट, ठीक है। पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट rather than restricted him to classroom। ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। को करिकुलर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये वर्ड देख के ऑफ स्टूडेंट टेक्स प्लेस, बस खत्म। वर्ड देखा तुमने, मार्क करा, खत्म। एक सेकेंड, गड़बड़ कर दिया क्या यार होगा। बट फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज टीम बिल्डिंग मस्ट केप्ट इनटू आउटसाइड रिवर। ये तो गड़बड़ कर दी, डायरेक्ट वर्ड देखा अपन ने और इस पे चले गए। ठीक है, ये मिस्टेक देखो, ये मैं लाइव पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आगे। ये मैंने गलती करी है, तुमसे भी गलती हो सकती है, इसको समझो चीज़ को। ये गलती हो गई, चलो मेरे से तो हो गई क्योंकि जल्दी जल्दी करना था। इसमें यहाँ पे एस्थेटिक डेवलपमेंट का भी वर्ड अपन ने ये मिस कर दिया। एस्थेटिक डेवलपमेंट की भी बात करी हुई है ना, तो उसको भी तुमको समझना पड़ेगा कि सोशल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट वाला बेस्ट है। ये जल्दी जल्दी में हो जाती है गलती, देखो मेरे से भी होगी, तुमसे भी हो सकती है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बट गलती हो जाती। अच्छा, ये क्या कह रहा है? व्हाट इज दी पैसेज मेनली अबाउट, किस चीज़ के बारे में? स्टूडेंट्स को सर्वाइवल इन रियल वर्ल्ड नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग नहीं, द नीड ऑफ चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, फिर पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत पैसेज। क्या इस चीज़ के बारे में नहीं है सर? तुम बता, पूरा पैसेज इसी चीज़ के बारे में है। तुम देख रहे हो 16% लोगों ने इसको सही करा। क्यों करा? क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन बन गया। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ही तो बन गया कि पूरा तुमको एक पैसेज पढ़ना फिर तुमको बताना है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। मैंने इसको 4 सेकंड में सॉल्व करा और 16% स्टूडेंट ने इसको करेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने एलिमिनेट कर ली भाई, ये बहुत नैरो कॉन्टेक्स्ट है। पार्टिसिपेटेड इन स्टूडेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत नैरो है। एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में उसने बोल दिया कि इस चीज़ पे फोकस कर लो, है ना। नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में एक कहीं पे बात कर ली होगी पूरे पैसेज में, बट पूरे पैसेज में बात की। अब बहुत लोग इस पे ये समझो, मैंने इसमें 3-4 क्वेश्चन करे, इसमें से अभी एक क्वेश्चन चलो वो जल्दी जल्दी में रॉन्ग हो गया, बट 2-3 क्वेश्चन सही करे। और ये पैसेज को अभी तक पढ़ा ही नहीं, एक पैराग्राफ नहीं इस पैसेज पढ़ा और क्वेश्चन सही कर लिए। एक एक दो वर्ड देख लिए मैंने, एक स्कैन कर लिया और बस सही कर लिया। ये टेक्निक कहाँ से डेवलप होती है? ये रीडिंग से ही डेवलप होती है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर सर्वाइवल इन रियल वर्ल्ड, क्या ये इसका है? नहीं। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को सीखनी पड़ेंगी और इसीलिए मैं ये सेशन ही लेके आया हूँ कि ये चीज़ें सीखो भाई। ये सब पैसे सॉल्व कराना, ये तुमको ये इसका सोल्यूशन खुद मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज तीर चीज नहीं है, बट ये टेक्निक सीखना इज इम्पोर्टेंट, है ना। अप्रोच कैसे सॉल्व करना। व्हाट हैज हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के डेवलपमेंट किसने रोका? एक्सपेंडिंग एकेडमिक टू आउटसाइड वाइल गेटिंग आउट इनटू द फील्ड, नॉट गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये यही लग रहा है मेरे को। मैंने कोई पैसेज नहीं पढ़ा, आप देख रहे हो 4 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन बना लिए और इस पैसेज को पढ़ा ही नहीं, बिना पैसेज पढ़े, केवल एक ऊपर से स्कैन करा, एक दो बार पैराग्राफ, कॉन्टेक्स्ट समझा कि कुछ डेवलपमेंट और स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, बस वो सॉल्व कर दिया। और इसलिए 36-75% उस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं लोग, और बिना पढ़े क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अपन को एक अप्रोच पता है, तो वो अप्रोच मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये है विच ऑफ दीज नॉट प्रोवाइड इंडस्ट्री एक्सपोजर टू स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्कूल, टेक्स्ट बुक कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्रियल विजिट गेस्ट लेक्चर। यहाँ पे कहीं होगा ये ऑप्शन, है ना, तुम देख लो। यहाँ पे एक सेकंड होगा कहीं ना कहीं। ये है रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स, तो ये है। के बाद इंडस्ट्रियल विजिट्स, ये भी है। कॉन्फ्रेंसेस है, टेक्स्ट बुक नहीं है, बस। तो ये तो कितना ईजी है, तुम सीधे उसमें गए। तो ये टेक्निक होगी इसकी, है ना। और कोई नया टाइप है क्या इसमें? ये चलो आरसी है, आरसी तो बता दिए मैंने। कोई और टाइप हो? टाइप्स पे बताऊंगा ना, पूरा पेपर तुमने, ये अपन ने कर ही लिया राइट। ये तो तुम्हारे क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो तुम्हारा पेपर खत्म हो गया राइट। ये 200 क्वेश्चन जो आए थे, इसमें से मैंने तुमको PQRS देख लिया अपन ने कैसे करना है राइट। मतलब स्किप करना फर्स्ट गो में, देन उनको सेकंड गो में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आउटसाइड नॉइस अभी अभी इग्नोर करना। क्लोज टेस्ट अपन ने देख लिया कि कैसे उसको अप्रोच करना है राइट, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, मैंने पूरा तुम्हें सॉल्व करके बताया।
अपन ने नरेशन देखे कि कैसे नरेशन को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। वॉइस का सेक्शन देखा अपन ने कैसे उनको सॉल्व करना है। अपन ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे टफ सेक्शन माना जाता है इंग्लिश के पेपर का, उसको अपन ने बिना पैसेज पढ़े भी, बिना पैसेज को पढ़े केवल उसको ऊपर ऊपर से स्किम करके उसके मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो देखा। ठीक, उसके बाद एरर वाला देखा। सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब अपन ने कैसे केवल एलिमिनेट करके एलिमिनेशन की ट्रिक से सॉल्व करने हैं, राइट, कि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन के बेसिस पे कैसे सॉल्व करनी, मैक्सिमम वर्ड हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी की पूरी वोकैब तुम इसी बेसिस पे कर लोगे, नहीं, इतना आसान नहीं आएगा। जो नाउन बेस्ड वोकैब आएगी जिसमें तुमको नाउन होगी वो तो तुम कर लोगे कॉनोटेशन पे, पर जो एडजेक्टिव वगैरह बेस्ड आएगी वहां पे दिक्कत होगी, वर्ब बेस्ड आ जाएगी वहां पे दिक्कत होगी। तो इसलिए पूरी वोकैब तो नहीं, बट हाँ 50% या 40 to 50% वोकैब तुम कर सकते हो इस बेसिस पे। ठीक, तो अपन ने पूरे 200 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करा, पूरे पेपर को पोस्टमार्टम करा। तुमको हेल्प मिली होगी समझने में, और अगर मिली है तो इस वीडियो को डेफिनेटली तुम लोग बताना मेरे को कि मिली, और नेक्स्ट और पेपर इस तरीके के सॉल्यूशन सेगमेंट में चाहिए है। 2024 का अपन लोगों ने करा, इसके पहले के 2023, 22, 21 सब में करा दूंगा इफ यू वांट, तो मेरे को बता देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ।